नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम चर्चा करेंगे कि जब लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब लग्न जो है वो आपका सेल्फ है, सेल्फ को दर्शाता है। जो आपका व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसको हम लग्न के द्वारा देखते हैं। तो लग्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। लग्न के द्वारा ही ये निर्धारण होता है कि जो मनुष्य है उसका क्या उद्देश्य रहेगा जीवन में, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, इसको भी हम लग्न से देखते हैं। तो इस प्रकार लग्न जो है सेल्फ को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपकी शारीरिक संरचना को दर्शाता है। दूसरा भाव जो है वो वेल्थ का है, धन का है। जो जमा धन है, संचित धन है, उसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। इसके साथ ही दूसरा भाव कुटुंब को दर्शाता है। वाणी को भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार दूसरा भाव कुटुंब का, जो जमा हुआ धन है, संचित धन है, उसका भाव है, वाणी का भाव है। दूसरे भाव के द्वारा हम दाईं आंख को देखते हैं, 12वें भाव के द्वारा हम बाईं आंख को देखते हैं। अब जब लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो उसका क्या तात्पर्य होगा। तो लग्नेश जब दूसरे भाव में बैठेगा तो ये दर्शाएगा कि जो व्यक्ति है उसका जो इंटरेस्ट है वो धन के क्षेत्र में। उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि वो धन को जमा करे, धन को इकट्ठा करे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होगा, धन की उसको कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्न का स्वामी ही जब धन के भाव में चला गया तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति काफ़ी धनवान होगा। अपने कुटुंब के प्रति काफ़ी वो जिम्मेदार होगा, कुटुंब से उसका काफ़ी लगाव होगा। क्योंकि दूसरा भाव वाणी से भी संबंध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा काफ़ी बोलने वाला होगा, कम्युनिकेशन पावर उसकी काफ़ी अच्छी होगी। बहुत अच्छी डिबेट वगैरह में भाग ले सकता है, या अपनी कम्युनिकेशन की क्षमता के द्वारा वो दूसरे को काफ़ी प्रभावित करेगा। तो यदि लग्नेश, जो लग्न का स्वामी है, दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, अच्छा वक्ता बनाता है, अपने कुटुंब के प्रति काफ़ी स्नेह रखने वाला बनाता है, और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं कुटुंब के प्रति उसको निर्वाह करने वाला बनाता है। लेकिन इसमें हमको ग्रह का बल भी देखना पड़ेगा। लग्नेश जो ग्रह बन रहा है उसका क्या बल है, किस ग्रह के साथ वो लग्नेश बैठा है। ये ज़रूरी नहीं है कि लग्नेश अकेला ही दूसरे भाव में बैठा हो सकता है वो किसी ग्रह के साथ बैठा हो, किसी ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो। तो उसका बल देखना जरूरी है, और ये देखना भी ज़रूरी है कि वो शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है कि अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है। अब मान लीजिए कि लग्नेश निर्बल होकर दूसरे भाव में बैठा है। जैसे कि मान लीजिए कि धनु लग्न है, तो धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति हुआ, और वो यदि दूसरे भाव में बैठा होगा तो वहाँ पर वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। ऐसा बृहस्पति जो नीच का होगा, दूसरे भाव में बैठा है, तो ये शुभ स्थिति नहीं है। धन का कारक ग्रह है बृहस्पति, तो ऐसे व्यक्ति को धन को इकट्ठा करने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। धन तो उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो कभी धन आएगा भी, और आने के बाद धन उसका जा भी सकता है, क्योंकि दूसरा भाव संचित धन का है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका भाव है। तो वहाँ पर वेल्थ को इकट्ठा करने में, धन की वृद्धि में ऐसा बृहस्पति मुश्किल पैदा करता है। इसी प्रकार कुटुंब के लिए भी ये ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार ग्रह के बल को देखना आवश्यक है कि जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है और उसका बल क्या है। कहीं वो ग्रह नीच का तो नहीं है, या वो किसी पापी ग्रह के द्वारा तो नहीं देखा जा रहा है।
पीड़ित तो नहीं है किसी प्रकार। यदि ऐसा लग्नेश जो दूसरे भाव में बैठा है वो किसी प्रकार से पीड़ित है, तो वहाँ ऐसा जो लग्नेश है वो अशुभ फल भी देता है। वहाँ पर व्यक्ति को धन को इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब के साथ जो उसका संबंध होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रह सकता है। वाणी के द्वारा उसको नुकसान हो सकता है। वो कुछ इस प्रकार की वाणी बोले कि उसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार बल को भी देखना आवश्यक है कि जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है उसका बल कैसा है, साथ ही वो किस प्रकार का ग्रह है, उसकी क्या प्रकृति है, इसको भी देखना आवश्यक है। नैसर्गिक रूप से वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। हम जैसे कि मंगल, शनि, राहु, ये सब जो ग्रह हैं ये पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो यदि ये इस भाव में बैठे हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक शुभ फल नहीं देंगे। और इसके विपरीत यदि शुभ ग्रह जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जैसे कि मान लीजिए कि वृष लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर लग्नेश हो गया शुक्र, और वो यदि दूसरे भाव में बैठा होगा तो मिथुन राशि में बैठा होगा अपने मित्र की राशि में, तो वहाँ ऐसा जो शुक्र होगा, ऐसा लग्नेश जो शुक्र होगा वो काफ़ी अधिक शुभ फल देगा, क्योंकि वो मित्र राशि में भी बैठा है, नैसर्गिक रूप से भी वो शुभ ग्रह है। यदि वो किसी प्रकार पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो तो ऐसा जो शुक्र होगा वो दूसरे भाव में अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार ग्रह की प्रकृति को भी देखना चाहिए कि जो ग्रह बैठा हुआ है दूसरे भाव में वो नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ ग्रह है। मान लीजिए सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा। अब सूर्य चूंकि राज्य को दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में बैठा होगा, सूर्य कन्या राशि में जो, और वो उसकी मित्र राशि है, तो यहाँ पर सूर्य का फल ज़्यादा अधिक खराब नहीं होगा। लेकिन चूंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से एक पापी ग्रह बनता है तो वहाँ पर सूर्य कुछ अशुभ प्रभाव दे सकता है, जैसे कुटुंब के साथ संबंध में किसी प्रकार की कमी आ सकती है। यदि चंद्रमा बैठा होगा दूसरे भाव में तो चंद्रमा चूंकि खान पान को भी दिखाता है और दूसरा भाव भी जो है वो खान पान से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा काफ़ी खाने का शौकीन होगा। अब वही चंद्रमा यदि किसी ग्रह के द्वारा अफ्लिक्टेड हो जाए, मान लीजिए राहु के साथ बैठ जाए, तो वहाँ पर ऐसा चंद्रमा काफ़ी अशुभ प्रभाव भी दे सकता है खाने के संबंध में। सब व्यक्ति शराबी भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि किन ग्रहों की युति बनती है। वैसे यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो तो ये धन के लिए भी अच्छा है। अगर चंद्रमा बलवान है तो धन देने वाला ग्रह बन जाता है। तो इस प्रकार दर्शकों, विभिन्न ग्रह जो दूसरे भाव में बैठते हैं वो अपना अलग अलग फल देते हैं, और किस प्रकार का वो फल देंगे वो निर्भर करेगा उनकी युति पर और किन ग्रहों के द्वारा वो देखे जा रहे हैं। अब चूंकि लग्नेश धन भाव में बैठा है तो व्यक्ति को धनी तो बनाता ही है। यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो उसको इनहेरिटेंस के थ्रू धन की प्राप्ति होगी, वसीयत आदि के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दर्शकों, ग्रह के बल को देखना आवश्यक है कि जो ग्रह लग्नेश दूसरे भाव में बैठा है उसका बल क्या है। मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है या पापी ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, वहां पर जरूर देखना चाहिए कि उसका बल क्या है। अगर वो नवमांश कुंडली में उच्च का होकर बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो वहाँ पर वो लग्नेश बली होगा, और वो दूसरे भाव में बैठा होने के कारण अच्छा फल देगा। लेकिन वही लग्नेश यदि निर्बल होगा तो वहाँ पर दूसरे भाव से संबंधित अशुभ फल भी दे सकता है, जैसे कि संचित धन में कमी हो सकती है, धन इकट्ठा करने में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुटुंब के साथ संबंध जो हैं वो बिगड़ सकते हैं,
वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि लग्नेश जब दूसरे भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।